देखिएगा बेटा, ये नीट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो अभी नीट का एग्जाम हुआ था। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रो निगेटिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, सॉरी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का नाम आ जाता है। तो देखो बेटा, हम लोगों ने पढ़ा होगा एक पीरियाडिक टेबल, आप सबने देखी है पीरियाडिक टेबल। यहाँ पर दिखाने का तो टाइम नहीं है, लेकिन आप सब लोग जानते होंगे पीरियाडिक टेबल पे जो बेटा पीरियड होता है, पीरियड जानते हो, जो बेटा पीरियाडिक टेबल होती है, जो पीरियाडिक टेबल होती है, जो पीरियड टेबल में बेटा हॉरिजॉन्टल रोज होती है, दैट इज कॉल्ड पीरियड। और पीरियड में हम लोग जब बेटा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एनी पीरियड कहाँ पर जाते हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ध्यान रखिएगा उस समय होता क्या है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है। अब जैसे यहाँ पर ये एलिमेंट दिए गए हैं, अगर आप जानते हैं तो ये एक ही पीरियड के हैं, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, एक सेकंड पीरियड का है, तो ये बेटा सेकंड पीरियड के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। नाइट्रोजन, ऐसा एक तरफ से लिखिएगा, सबसे पहले क्या आ जाता है, कार्बन आ जाता है, फिर इसके बाद आपका नाइट्रोजन आ जाता है, फिर ऑक्सीजन आ जाता है, फिर फ्लोरीन आ जाता है। तो ये बेटा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो सिलिकॉन है ये बेटा थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है। किसका एलिमेंट्स है, ध्यान देंगे, सिलिकॉन आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर बेटा हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ध्यान देंगे, कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो इसका मतलब है जो बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करने वाली है, इंक्रीज करने वाली है, ये ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है। अब थोड़ा यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर बेटा हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं, कहाँ पर आते हैं बेटा, किसी ग्रुप में, कोई भी ग्रुप है, किसी ग्रुप में ये बेटा टॉप है, ये बॉटम है। जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो ध्यान दीजिएगा जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम पूरा ही लिख देते हैं बेटा, ध्यान देंगे, इन एनी ग्रुप, इन एनी ग्रुप टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम कोई भी ग्रुप है, इन एनी ग्रुप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस। तो बेटा सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो फ्लोरीन होता है वो बेटा हाईली, कह सकते हैं बहुत अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो हमको बेटा किस में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है बेटा, लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या मतलब है, लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो बेटा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे हायर होती है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके हट जाएंगे बेटा पहले ही। ये अगर दोनों ऑप्शन आप देखेंगे तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी बेटा हाईएस्ट में फ्लोरीन नहीं है। अब ये दो ऑप्शन बचते हैं, तो दो ऑप्शन में देखेंगे सबसे हाईएस्ट क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या है, कार्बन। कार्बन और सिलिकॉन
एक ही समूह के तत्व हैं। ध्यान देंगे, कार्बन और सिलिकॉन एक ही समूह के तत्व हैं, इसलिए कार्बन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि टॉप पर है, और सिलिकॉन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि बॉटम पर है। तो बेटा सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव सिलिकॉन होगा, उससे अधिक कार्बन होगा, उससे अधिक नाइट्रोजन होगा, उससे अधिक ऑक्सीजन होगा, और उससे अधिक फ्लोरीन होगा। तो देखेंगे सबसे कम कौन है बेटा? सिलिकॉन, यहाँ दिया गया है बिल्कुल। फिर इसके बाद कार्बन दिया गया है बिल्कुल बेटा। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, बिल्कुल बेटा। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा समझ गए होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, समझ गए। किसी भी पीरियड पर लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, बट किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो बेटा अगर देखेंगे सेकेंड पीरियड का सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है? फ्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होगी। उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की, अब उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? कार्बन की। सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं और सिलिकॉन बॉटम में है और कार्बन टॉप पर है। तो बेटा आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक करिए, शेयर करिए और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।